हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज के इस ड्रामा का शीर्षक है भागवत गीता के द्वारा जीवन परिवर्तन। इसमें नरेटर मैं सुषमा शाह, ससुर का रोल कर रहे हैं अशोक मिश्रा प्रभु जी, साक्षी बहू का रोल कर रही हैं रेखा माता जी, हस्बैंड का रोल कर रही हैं पूनम जायसवाल माता जी, बेटी का रोल कर रही हैं खुशबू माता जी, और इस्कॉन की डिवोटी बनी है अंजना माता जी और रितु जायसवाल माता जी। आज हम इस नाटक के द्वारा देखेंगे कि इस संसार में लोग पीड़ित सा जीवन जी रहे हैं और भागवत गीता श्रवण से जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं। अरे बहू, कहाँ हो बहू? अरे मेरी दवाई तो दे दो जल्दी। आई आई पापा। अरे आओ जल्दी दवाई दो। अच्छा ये तो बताओ, आज दोपहर को खाने में क्या बनाया है? आज आज मैंने आपके लिए दलिया बनाई है और मेथी का साग भी बनाई है और फुलके मैं गरम गरम उतार दूंगी। क्या आज फिर घास भूसा मुझे खिलाओगी? कितनी बार कहा है मेरे लिए कुछ नॉनवेज भी बना दिया करो। बहुत कामचोर हो गई हो तुम अब। सुबह भी मेरे लिए नॉनवेज नहीं बना कर दिया। जाओ अब। अच्छा सुनो, दोपहर को मुझे नॉनवेज भी चाहिए। ससुर की बातें सुनकर साक्षी बहुत उदास होकर रसोई में जाती है और अपने पति के लिए चाय बनाती है। तभी उसके पति ने आवाज लगाई, साक्षी, मेरी टाई कहाँ है? ओ गॉड, इतना लेट करा दिया इसने। ये लीजिए आपकी टाई और ये रहा आपका सॉक्स और मैंने टिफिन भी तैयार कर दी है आपके लिए। क्या ये टिफिन लेकर मेरे पीछे घूमती रहोगी? वैसे भी इस टिफिन में होता ही क्या है? वही बिना स्वाद की उबली हुई दाल। वैसे भी आज आने में देरी हो जाएगा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ, मुझे पता है कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम तो हमेशा शक ही करोगी, शक के सिवा कुछ आता भी है? अब जाओ यहाँ से। और फिर साक्षी उदास होकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है। देखती है कमरे में बेटी नशा कर रही होती है और माँ को आता देखकर वो उसे छुपा लेती है। बेटी प्रिया, आओ, मैंने खाना लगा दिया है। अरे ये क्या, तुम्हारे कमरे से ये स्मेल कैसी आ रही है? ओफो मम्मी, अब जाओ भी यहाँ से, मुझे टीवी देखने दो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा सारा परिवार गलत रास्ते पर जा रहा है। बेटी जो है वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती और पति ने तो सारा हद पार कर दिया है। और ससुर जो हैं उन्हें खाने में नॉनवेज ही चाहिए। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है मुझे। कोई तो रास्ता दिखाइए प्रभु, मैं कैसे इन सबों को सही रास्ते पर ला सकती हूँ। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी पाप हो गया है कि सारी मुसीबतें मेरे ही जीवन में आ रही है। दूसरे दिन कॉलेज के प्रोफेसर का फोन आता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हम कॉलेज से बोल रहे हैं। हम आपकी बेटी प्रिया को कॉलेज से निकाल रहे हैं। क्या मेरी बेटी प्रिया को कॉलेज से निकाल रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ड्रग लेते हुए पकड़ी गई है, इसलिए उसे कॉलेज से निकाल रहे हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर साक्षी बहुत चिंतित हो जाती है। तभी इस्कॉन की कुछ माता जी वहां आती हैं। तो माता जी, आज हम इस सोसाइटी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पुस्तक वितरण के पहले हम श्री प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र बोलकर उनसे प्रार्थना कर लेते हैं कि हम सब अच्छे से पुस्तक वितरण कर सके। बिल्कुल, वास्तविक सफलता इसमें नहीं है कि हम कितना इस्कॉन किए, बल्कि सफलता इसमें है कि आज हम कितने लोगों को बुक लेने का मौका दिया है।
अच्छा चलिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री प्रभुपाद की जय। तभी उनमें से एक माता जी उस पीड़ित के घर का बेल बजाती हैं। टिंग टोंग। हाँ कहिए। हरे कृष्णा माता जी, हम इस्कॉन कोलकाता से आए हैं। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जरूर कहिए। माता जी, इस्कॉन कोलकाता इस महीने गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता वितरण कर रही है, तो आप भी एक ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो सुनिए माता जी, वास्तव में क्या है, यह भागवत गीता भगवान की वाणी है और इसमें बताया गया है कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। और आप तो जानते हैं आजकल के यूथ कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और इससे आप उनको अच्छे संस्कार भी दे सकती हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए एक। इस प्रकार वो भगवत गीता को लेकर नियमित रूप से अध्ययन करती हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा पूरे परिवार को मिलती है, उनका जीवन बदल जाता है। फिर 1 साल बाद फिर से घंटी बजती है। साक्षी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वही माताजी लौट कर जा रही हैं। वो दौड़कर उन्हें रोकती हैं। माताजी रुकिए रुकिए, आइए माताजी। क्या हुआ? आइए आइए माताजी, बैठिए। आपको पता है, आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। आपने जो मुझे पिछली बार भगवत गीता दी थी, उसे पढ़कर मेरा पूरा परिवार बच गया और सभी का जीवन में बदलाव आ गया है। हरि बोल हरि बोल। तभी आपने- वो माता अच्छा सॉरी आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया माताजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी वजह से हम ये पुस्तक पढ़ पा रहे हैं। इन्हीं पुस्तकों की वजह से पूरे विश्व में कई लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। आइए आइए माताजी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाती हूँ। तभी वो माता जी को अपने ससुर के कमरे में ले जाती हैं, जो उस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, आइए आइए, आज का प्रसाद बहुत अच्छा बना है, आप भी लीजिए ना। साक्षी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो माता जी को अपने पति के कमरे में ले जाती हैं, जो वहां बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर साक्षी माता जी को अपनी बेटी से मिलवाती हैं, तो बेटी गीता का अध्ययन कर रही थी। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा माता जी, आइए। तो देखा आपने, भगवत गीता के प्रभाव से एक पीड़ित परिवार कृष्ण भावनामृत में कैसे परिवर्तित होता है। मायार मोधेर जीव नाही श्वेतेर कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाइले कोरे कृष्ण वेद पुराण। माया शक्ति द्वारा मोहित होकर प्रत्येक जीव भगवान से अपने शाश्वत ज्ञान और संबंध को भूल गया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतुकी कृपावश वैदिक साहित्य की गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से अपने ज्ञान को अधिक सरलता से प्रस्तुत किया है।
इस प्रकार लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाते हुए अपने जीवन को वास्तविक आनंद प्रदान किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरि हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।